जय हिंद साथियों, वेलकम टू सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इससे पहले बहुत सारे वीडियो मैंने पर्यावरण और पर्यावरण पेडागोजी से संबंधित डाले हैं, आपको उनको देख लेना है। पूरी की पूरी प्ले लिस्ट बनी है चैनल पर, तो आप जा करके चैनल की प्ले लिस्ट में देखें और वीडियो को सभी लोगों को लाइक जरूर कर लेना है। ठीक है, लाइक करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, अभी तक आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं अगर, तो आपको टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना है। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए करना क्या है, टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करो प्ले स्टोर से, उसमें सर्च करो IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाओ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तब हमारा जो आज का पहला प्रश्न है वो क्या है, मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया तो कब किया गया, 1974, 75, 78 या फिर 90 में। तब आपका उत्तर आनी चाहिए। फटाफट से आपको उत्तर बताना है, 68 का आंसर बताना है। और 68 का जो आंसर हो जाएगा 1974, सन 1974 में जो मगरमच्छ संरक्षण परियोजना को प्रारंभ किया गया। मतलब जो विकल्प नंबर ए है वो आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, गैंडा परियोजना का प्रारंभ कहाँ से हुआ, कब हुआ, 87, 86, 88 या फिर 89। तब आपको उत्तर बताना है, गैंडा परियोजना का जो प्रारंभ हुआ वो कब हुआ। 69 का उत्तर सभी लोगों को बताना है। तो 69 का आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों 1987, गैंडा परियोजना का जो है प्रारंभ हुआ है ना। और एक क्वेश्चन पर्यावरण में पूछा जाता है, एक सींग वाले गैंडे के लिए कौन सा राष्ट्रीय उद्यान जाना जाता है। तब आपका उत्तर होता है, क्या होता है, कांजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि असम में है। ये चीज भी तो सभी को पता है। ठीक है, वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम पारित किया गया तो कब किया गया, 1972, 73, 74 या फिर 75 में। तब आपको बताना है। और वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम आपको बताना है, 70 का उत्तर बताना है। 4 विकल्प हैं, तो सभी लोगों को कमेंट में बताते जाना। अगर आपसे बनता है तो कमेंट जरूर किया करें। आपका उत्तर है 1972, विकल्प नंबर ए। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई तो कब की गई, वन्यजीव बोर्ड की स्थापना आपको बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा। तो आपके 4 विकल्प हैं, 1953, 1952, 1955 या फिर 1954। तब आपका उत्तर हो जाएगा 1952। भारतीय वन्यजीव बोर्ड की स्थापना की गई 1952 में। बी नंबर आपका सही हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, प्राकृतिक संरक्षण संबंधी लाल किताब किसने प्रकाशित की। तब हमें बताना है, प्राकृतिक संरक्षण संबंधी जो लाल किताब प्रकाशित की वो किसने की है। आपको बताना है LUCN, LUBN, LUDN या फिर LAUN। तो 4 विकल्प हैं, 72 का आंसर बताना है। तो इसका उत्तर होगा LUCN, यानी कि जो विकल्प नंबर ए है वो आपका सही होगा। नेक्स्ट बात करते हैं, पर्यावरण संबंधी लाल किताब में पृष्ठों के रंग की संख्या होती है तो कैसी होती है, 5 होती है या फिर 4 होती है, 2 होती है या फिर 3 होती है। तो 73 का आंसर बताना है। और 73 का आपका जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, 5 होती है। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अंटार्कटिका कानून का संबंध है तो किससे है, पर्यावरण संरक्षण से, पारिस्थितिकी संतुलन से, जलमंडल से या वायुमंडल से। तो 74 का आंसर हमें बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे। तब सभी ने आंसर बताया है साथियों, ए, पर्यावरण संरक्षण से अंटार्कटिका कानून का संबंध है। सांप एवं छिपकली किस वर्ग में आते हैं, सांप एवं छिपकली किस वर्ग में आता है, सरीसृप, पक्षी, स्तनपायी या फिर स्थलीय। तो आपने सही उत्तर बताया है। सभी लोग कमेंट में जरूर लिखा करें साथियों। 75 का उत्तर जो हो जाता है वो हो जाता है ए, यानी कि सरीसृप। ए नंबर आपका सही होगा। पर्यावरण एवं विज्ञान के संबंध को परिभाषित किया जा सकता है कैसे, सामान्य संबंधों के रूप में, घनिष्ठ संबंधों के रूप में, साधारण संबंधों के रूप में या फिर एक ही सिक्के के 2 पक्षों के रूप में। तो आपको 76 का आंसर बताना है। और आपका उत्तर क्या आ रहा है, जल्दी से कमेंट में लिखो। उत्तर हो जाएगा आपका दोस्तों 76 का आंसर हो जाएगा डी, यानी कि एक ही सिक्के के 2 पहलू हैं। तो डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, भौतिक समृद्धि उद्देश्य माना जाता है तो किसका, विज्ञान का, पर्यावरण का, समाजशास्त्र का या फिर ए बी दोनों का। तो 77 का उत्तर आप देख लें और इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो हो जाएगा डी, यानी कि ए और बी दोनों, विज्ञान का भी और पर्यावरण का भी। अगला क्वेश्चन है, किस पाठ्यक्रम में प्रयोग प्रदर्शन की अधिक संभावना होती है, विज्ञान के पाठ्यक्रम में,
गणित के पाठ्यक्रम में, पर्यावरण के पाठ्यक्रम में या विज्ञान एवं पर्यावरण के पाठ्यक्रम में? तो 78 का उत्तर बताना है कौन से पाठ्यक्रम में प्रयोग प्रदर्शन की अधिक संभावना होती है। तब आपका आंसर क्या होगा? तब आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर डी, यानी कि विज्ञान एवं पर्यावरण के पाठ्यक्रम में। डी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है नाइट्रोजन चक्र, हाइड्रोजन चक्र एवं जल चक्र आदि विषय हैं तो रसायन विज्ञान के, पर्यावरण के, दोनों के या फिर भौतिक विज्ञान के? तो 79 का उत्तर बताना है। 79 का जो आंसर होगा वो क्या होगा? रसायन विज्ञान के भी हैं और पर्यावरण के भी हैं। तो सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया। आगे के प्रश्न और भी देखते हैं। और भी आपके प्रश्न हैं जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले के सारे पार्ट आपको देखना है और वीडियो को लाइक करते जाना है। आपसे जो क्वेश्चन बनते हैं कमेंट जरूर किया करें, जिससे आपको और भी याद हो जाता है। पारिस्थितिकी एवं जीव जंतुओं का अध्ययन सम्मिलित किया जाता है भौतिक विज्ञान में, रसायन विज्ञान में, मनोविज्ञान में या फिर पर्यावरण एवं जीव विज्ञान में? पारिस्थितिकी एवं जीव जंतुओं का अध्ययन आपको बताना है। तब 4 विकल्प हैं और 4 में से आपका जो आंसर होगा वो क्या होगा? वो होगा पर्यावरण एवं जीव विज्ञान, यानी कि विकल्प नंबर जो डी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मृदा क्षरण एवं मृदा संरक्षण विषय है कृषि विज्ञान के, पर्यावरण के, ए और बी दोनों के या फिर भौतिक विज्ञान के? 81 का आंसर बताना है। 81 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? बहुत ही बढ़िया प्रश्न है और इसका सी उत्तर होगा मृदा क्षरण कृषि विज्ञान का भी है और पर्यावरण का, यानी कि दोनों आपका सही हो जाएगा। प्राकृतिक वनस्पतियों का चिकित्सा के क्षेत्र में प्रयोग संबंधित है, कैसे संबंधित है? आयुर्वेद से, एलोपैथी से, होम्योपैथी से या फिर पर्यावरण से? तो जल्दी से कमेंट में लिखना है। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा विकल्प नंबर ए, प्राकृतिक वनस्पतियों का चिकित्सा के क्षेत्र में आयुर्वेद से संबंध, यानी कि ए नंबर आपका सही होगा। आप विकल्प में ए बी सी डी इस प्रकार से लिख सकते हैं। जीवन स्तर का उन्नयन उद्देश्य क्या है? पर्यावरणीय शिक्षा का, समाजशास्त्र का, भूगोल का या ए बी दोनों का? जीवन स्तर का उन्नयन उद्देश्य है तो क्या है? सभी को बताना है। 83 का आंसर जो आप सभी ने बताया है वो बताया है ए और बी दोनों, यानी कि पर्यावरणीय शिक्षा का और समाजशास्त्र का। बहुत बढ़िया आंसर। संतुलित विकास की अवधारणा का संबंध है तो किससे है? पर्यावरणीय शिक्षा से, गणित की शिक्षा से, विज्ञान की शिक्षा से या मनोविज्ञान की शिक्षा से? संतुलित विकास की अवधारणा का जो संबंध होता है साथियों वो किससे होता है? आपका कमेंट का इंतजार। और उत्तर होगा इसका क्या? ए, पर्यावरणीय शिक्षा से। बहुत बढ़िया आंसर है ना। अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है तो आपको बताना है, जल्दी से बताओ। प्रश्न क्रमांक 84 का बताना है। पर्यावरणीय शिक्षा से, गणित की शिक्षा से, विज्ञान की शिक्षा से या समाजशास्त्र की शिक्षा से? दोस्तों शाम को 6:30 बजे पर्यावरण की लाइव क्लास होती है तो वो जरूर देखेंगे, है ना। तो 85 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा? 85 का हो जाएगा सी, यानी कि विज्ञान की शिक्षा से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना एवं विश्व बंधुत्व की भावना उत्पन्न होती है। तो आपका 85 का जो आंसर हो जाएगा वो सभी लोगों ने जो बताया है वो बताया है विज्ञान शिक्षा से अंतर्राष्ट्रीय सद्भावना विश्व बंधुत्व की भावना जो है विकसित होती है। तो आपको जो विकल्प अनुसार है यहाँ पर तो वो सी हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हस्त कौशलों का विकास संभव है तो बताना है 86 का आंसर। करके सीखने से, उपयोगिता के आधार पर, संघर्ष के आधार पर या परिवेश के आधार पर? हस्त कौशलों का विकास संभव है तो किसके आधार पर है? 86 का तब आपका आंसर क्या होगा सभी लोग बताएंगे। तो हस्त कौशलों का विकास संभव है करके सीखने, यानी जो विकल्प नंबर 1 है वो आपका बिल्कुल सही होगा। बालक एक बार आग को छूने के पश्चात उसे नहीं छूना सीखता, ये जो है क्या है? करके सीखने के द्वारा, अनुभव द्वारा, संघर्ष द्वारा या प्रयोग द्वारा? तब 87 का उत्तर बताना है प्रश्न क्रमांक। तो आपको पता होगा ये अनुभव द्वारा, है ना, कि दूध से जला हुआ बालक दही भी फूंक फूंक कर पीता है तब उसको अनुभव हो जाता है। तो बी नंबर आपका सही होगा। बालक भूख प्यास की संतुष्टि करना सीखता है मूल प्रवृत्ति द्वारा, अनुभव द्वारा, करके सीखने द्वारा या इच्छा द्वारा? तो बालक भूख प्यास की संतुष्टि करना सीखता किससे सीखता है? 88 का आंसर बताना है और आपका उत्तर होगा मूल प्रवृत्ति द्वारा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। बालक सामाजिक गुणों को सीखता है कैसे? क्रिया द्वारा, अनुकरण द्वारा, दूसरों के व्यवहार को देखकर या फिर अनुभव द्वारा? 89 का उत्तर हमें बताना है और 89 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तब आपका उत्तर होगा सी, दूसरे के व्यवहार को देखकर।
बालक सामाजिक गुणों को सीखता है। बहुत बढ़िया आंसर बता रहे हैं आप लोग। बालक द्वारा शिक्षक आदर्शवादी गुणों को सीखा जाता है। तो अनुकरण द्वारा, क्रिया द्वारा, संघर्ष द्वारा या मूल प्रवृत्ति द्वारा। तब 90 का उत्तर सभी लोगों को बताना है और 90 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या होगा, वो होगा ए, यानी कि अनुकरण द्वारा। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। संघर्ष द्वारा सीखा जाता है तो क्या सीखा जाता है? 91 का उत्तर हमें बताना है संकट से बचाव, पर्यावरणीय आपदाओं से बचाव, या फिर अगला जो आपका विकल्प है वो क्या है, वो है ए एवं बी दोनों, या फिर भोजन करना। तब आपका जो आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या होगा, वो होगा सी, यानी कि ए और बी दोनों आपका सही होगा। प्रभाव द्वारा सीखना संबंधित है तो किससे संबंधित है? सीखने के नियमों से, सीखने के सिद्धांतों से, सीखने की क्रिया से, या फिर अनुकरण से। तो 92 का आंसर सभी लोग बताएंगे। सभी को पता है, आपको पता होगा कि थार्नडाइक ने सीखने के नियम दिए हैं और उसी में प्रभाव का नियम भी है, प्रभाव के द्वारा सीखना आता है। तब आपका उत्तर विकल्प नंबर 1 सही होगा। अगला क्वेश्चन, एक छात्र पुस्तक में पढ़कर वर्षा के जल का संरक्षण करता है तो यह सीखना माना जाता है? स्वाध्याय द्वारा सीखना, अनुकरण द्वारा सीखना, क्रिया द्वारा सीखना, या प्रभाव द्वारा सीखना। तब 90 का उत्तर बताना है कि एक छात्र में पुस्तक पढ़कर वर्षा के जल का संरक्षण करता है, यह सीखना माना जाता है। तब 93 सभी लोग उत्तर बताएंगे और 93 का जो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों वो होगा स्वाध्याय द्वारा सीखना। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। किसी कार्य को करने पर छात्र की प्रशंसा की जाती है जिससे छात्र उस क्रिया को स्थायी रूप से सीख जाता है, उसका सीखना माना जाता है। क्या माना जाता है? प्रभाव द्वारा, तत्परता द्वारा, अभ्यास द्वारा, या पृष्ठ पोषण द्वारा। तो 94 का सभी लोगों को उत्तर बताना है और 94 का उत्तर होगा पृष्ठ पोषण द्वारा सीखना। विकल्प नंबर डी आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन देख लो, बालक द्वारा बाल सभा के माध्यम से कविता एवं गीतों का सीखा जाना संबंधित है। तो बालक द्वारा बाल सभा के माध्यम से कविता एवं गीतों का सीखा जाना संबंधित है तो किससे है? क्रिया द्वारा सीखने से, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा सीखने से, अनुकरण द्वारा सीखने से, या मानवीय क्रियाओं द्वारा सीखने से। 95 का आंसर सभी लोगों को बताना है और 95 का जो आपका आंसर हो जाएगा वो क्या होगा दोस्तों, वो होगा बी, पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं द्वारा सीखने से, है ना। बी नंबर इसका सही होगा। जीवन जाल संबंधी खेल का प्रकाशन किया है। जीवन जाल संबंधी खेल का प्रकाशन किया है पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद ने, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र इलाहाबाद ने, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र भोपाल ने, या पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र दिल्ली ने। तो 96 का आंसर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। तो आपका उत्तर हो जाएगा दोस्तों विकल्प नंबर ए, पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र अहमदाबाद ने जीवन जाल संबंधी खेल का प्रकाशन किया है। अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरणीय शिक्षण किया जाना चाहिए खेलों के माध्यम से, कविता के माध्यम से, कहानी के माध्यम से, प्रयोग के माध्यम से। 97 का उत्तर बताना है तो 97 का उत्तर होगा ए, खेलों के माध्यम से। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। पर्यावरणीय कविताओं को प्रमुख रूप से किस गतिविधि में स्थान मिलना चाहिए? पर्यावरणीय कविताओं को प्रमुख रूप से किस गतिविधि में स्थान मिलना चाहिए? कक्ष में, प्रतियोगिताओं में, बाल सभा में, या शिक्षण दिगम प्रक्रिया में। तो पर्यावरणीय कविताओं को प्रमुख रूप से किस गतिविधि में स्थान मिलना चाहिए? तब आपका आंसर क्या होगा? सभी लोग उत्तर बताएंगे और 98 का जो उत्तर होगा बाल सभा, यानी विकल्प नंबर जो सी है वो आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया तरीके से आप लोग उत्तर बता रहे हैं और उत्तर बिल्कुल आपको कमेंट में लिखते जाना है। पर्यावरणीय नाटक प्रभावशाली उस स्थिति में होता है जब छात्र उसका निरीक्षण करते हैं, उसमें सहभागी बनते हैं, उनको पढ़ते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो 99 का उत्तर अधिकांश लोगों को बताना है और अधिकांश लोगों का उत्तर आ रहा है कि उसमें सहभागी बनते हैं, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो आपका बिल्कुल सही होगा। पर्यावरणीय चित्र प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है। क्या प्रदर्शित किया जाता है? 100 नंबर का उत्तर हमें बताना है। पर्यावरणीय संबंधी चित्र एवं चार्ट, जंतु एवं वनस्पतियों को वास्तविक रूप से, ए एवं बी दोनों, या पर्यावरणीय क्रियाओं को। तो प्रश्न क्रमांक 100 का उत्तर बताना है और 100 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? वो होगा दोस्तों ए, कि पर्यावरण संबंधी चित्र एवं चार्ट, है ना, प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया जाता है। तो विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। आगे देख लेते हैं, अगले जो अपने प्रश्न हैं उसके बारे में जान लेते हैं। अब आपको बताना है दोस्तों, पर्यावरणीय क्लब की स्थापना में मुख्य भूमिका होती है तो किसकी होती है? प्रश्न क्रमांक 101 का, पर्यावरणीय क्लब में मुख्य भूमिका शिक्षकों की, छात्रों की,
ए बी दोनों का या फिर प्रबंधक की? तो सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर हो जाएगा परिस्थिति क्लब में स्थापना, परिस्थिति क्लब की स्थापना में जो मुख्य भूमिका होती है वो शिक्षकों की, यानी विकल्प नंबर ए जो है वो इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय उद्यान उदाहरण है काय का? पर्यावरणीय पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का, पर्यावरणीय प्रयोग का, पर्यावरणीय दक्षता का या पर्यावरणीय कौशलों का? तो आपको बताना है प्रश्न क्रमांक 102 का उत्तर हो जाएगा ए, पर्यावरणीय पाठ्यक्रम सहगामी क्रिया का, है ना। बहुत बढ़िया आंसर। अगला क्वेश्चन है विद्यालय स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना प्रस्तुत की गई किसके द्वारा? NCERT द्वारा, NEPA द्वारा, NCTE द्वारा या फिर CABE द्वारा? तो जल्दी से 103 का उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। 103 का उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि NCERT द्वारा विद्यालय स्तर पर सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की योजना प्रस्तुत की गई, तो ए नंबर आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है NCERT द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना 2010 में मूल्यांकन क्षेत्र विभाजित है 3 भागों में, 4 भागों में, 5 या फिर 7 भागों में? कितने भागों में विभाजित है मूल्यांकन क्षेत्र? तो जल्दी से उत्तर बताओ। उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर हो जाएगा 3 भागों में। विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन में ज्ञात किया जाता है, क्या ज्ञात किया जाता है? छात्रों का विषयगत उपलब्धि स्तर, छात्रों का व्यक्तित्व, कौशलात्मक ज्ञान या प्रयोगात्मक ज्ञान? 105 का उत्तर अधिकांश लोग बताएंगे। 105 का क्या हो जाएगा? तब सभी लोगों का उत्तर आ रहा है कि विद्यालय क्षेत्र के मूल्यांकन में ज्ञात किया जाता है छात्रों का विषयगत उपलब्धि स्तर, यानी कि ए नंबर जो है बिल्कुल सही होगा। NCERT द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना किस समय में प्रस्तुत की गई? 2010 में, 9 में, 8 में या 2011 में? जल्दी से बताओ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT के बारे में है और 106 का उत्तर होगा 2010 में NCERT द्वारा सतत एवं व्यापक मूल्यांकन योजना 2010 में चालू की गई, प्रस्तुत की गई। ठीक है, बहुत बढ़िया। सामाजिक कौशल एवं भावात्मक कौशलों का मूल्यांकन विषय है तो क्या है? विद्यालयी क्षेत्र का, सह विद्यालयी क्षेत्र का, सह शैक्षिक क्षेत्र का या पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का? तो किसका है? 107 का उत्तर हमें बताना है और आपका जो उत्तर आ रहा है वो क्या आ रहा है? जल्दी से बताओ। उत्तर होगा सह विद्यालयी क्षेत्र, यानी विकल्प नंबर जो बी है वो इसका बिल्कुल राइट होगा। आपको बताना है दोस्तों सृजनात्मक गतिविधियों का मूल्यांकन संबंधित है तो विद्यालयी क्षेत्र से, सह विद्यालयी क्षेत्र से, सह शैक्षिक गतिविधियों से या क्रीड़ा क्षेत्र से? तो 108 का सभी लोगों को उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए आपका उत्तर होगा सी, यानी कि सह शैक्षिक गतिविधियों से। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों का मूल्यांकन किया जाता है तो सह शैक्षिक गतिविधियों में, विद्यालयी गतिविधियों में, सह विद्यालयी गतिविधियों में या क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों में? तो 109 का आंसर बताना है, तब सभी लोग उत्तर बताएंगे। उत्तर आपका जो हो जाएगा वो हो जाएगा सह शैक्षिक गतिविधियों, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, अगले प्रश्न देखते हैं और ये बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है दोस्तों, और पर्यावरण से संबंधित अपनी लाइव क्लास होती है शाम को 6:30 बजे, तो वो जरूर देखें। ठीक है, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन की प्रक्रिया में विद्यालयी क्षेत्र एवं सह विद्यालयी क्षेत्र को विभाजित किया गया है 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में या फिर 5 भागों में? 110 का उत्तर सभी को बताना है, सभी लोग बताएंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है इसलिए सभी का आंसर आ रहा है ए, 2 भागों में, यानी विकल्प नंबर जो ए है वो इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। फोर्ट विलियम पोर्टफोलियो किस क्षेत्र की मूल्यांकन प्रक्रिया से संबंधित है? प्रश्न क्रमांक 111 का उत्तर बताना है। विद्यालयी क्षेत्र से, सह विद्यालयी क्षेत्र से, सह शैक्षिक क्षेत्र से या फिर क्रीड़ा क्षेत्र से? तब 111 का उत्तर आपका क्या होगा? सभी लोगों ने 111 का उत्तर क्या बताया है? 111 का अधिकांश लोगों ने उत्तर बताया विद्यालयी क्षेत्र से, यानी कि विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। विद्यालयी क्षेत्र में मूल्यांकन किया जाता है ज्ञान एवं अवबोध का, अनुप्रयोग का, ए एवं बी दोनों का या फिर व्यक्तित्व का? तो 111 का आंसर बताना है और ए इसका सही होगा, ज्ञान एवं अवबोध का जो है मूल्यांकन किया जाता है। बहुत बढ़िया आंसर। मौखिक, लिखित एवं प्रायोगिक कार्य संबंधित है विद्यालयी क्षेत्र के मूल्यांकन से, सह विद्यालयी क्षेत्र के मूल्यांकन से, सह शैक्षिक गतिविधियों के मूल्यांकन से या सृजनात्मक गतिविधियों के मूल्यांकन से? तो 113 का उत्तर बताना है और 113 का आपका उत्तर हो जाएगा ए, यानी कि विद्यालयी क्षेत्र के मूल्यांकन से। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा।
अगला क्वेश्चन है एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना में छात्रों को प्रदान किए जाते हैं अंक एवं ग्रेड उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण की श्रेणी। तो बताना है आपको 114 का उत्तर। एनसीईआरटी द्वारा प्रस्तुत मूल्यांकन योजना में छात्रों को प्रदान किए जाते हैं, तो क्या प्रदान किए जाते हैं? 114 का उत्तर होगा बी, ग्रेड प्रदान किए जाते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर है ना। अगला क्वेश्चन, विद्यालय चित्र के मूल्यांकन के उपकरण हैं मौखिक एवं प्रश्न पत्र, कक्षा कार्य, ए एवं बी दोनों या प्रायोगिक कार्य। तो 115 का उत्तर हमें बताना है। उत्तर इसका सही होगा सी, मौखिक प्रश्न एवं प्रश्न पत्र और कक्षा कार्य। सी नंबर इसका बिल्कुल सही होगा। संरचनात्मक आकलन एवं समेकित आकलन संबंधित है, तो किससे संबंधित है? 116 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। सृजनात्मक क्षेत्र से, कौशलात्मक क्षेत्र से, विद्यालय क्षेत्र से या सह विद्यालय क्षेत्र से। तो 116 का उत्तर बताएंगे। सभी लोगों को उत्तर बताना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तब सभी ने उत्तर बताया है विद्यालय क्षेत्र से, यानी विकल्प नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ब्लूप्रिंट का संबंध होता है प्रश्न पत्र निर्माण से, सृजनात्मक गतिविधियों के मूल्यांकन से, प्रयोगात्मक मूल्यांकन से या क्रीड़ा संबंधी गतिविधियों के मूल्यांकन से। 117 का उत्तर बताएंगे, सभी लोग बताएंगे। तो आपका उत्तर होगा प्रश्न पत्र निर्माण से। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगला क्वेश्चन है सामाजिक एवं व्यक्तिगत विशेषताओं के मूल्यांकन की तकनीकी है, क्या है? अवलोकन, साक्षात्कार, ए एवं बी दोनों या प्रश्न पत्र। तो 118 का उत्तर बताना है, जल्दी से बताओ आपका उत्तर क्या हो जाएगा। 118 का उत्तर बताया है सी, यानी कि ए एवं बी दोनों इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में व्यक्तिगत एवं सामाजिक विशेषताओं के संदर्भ में छात्रों को ग्रेड प्रदान किया जाता है माह में एक बार, 2 बार, 3 बार या फिर 6 माह में एक बार। 3 माह में एक बार या माह में 2 बार या माह में एक बार या 6 माह में एक बार। तब 119 का उत्तर सभी लोग बताएंगे। जल्दी से कमेंट में लिखो अगर आपको पता है उत्तर। तो ए नंबर माह में एक बार है ना, बहुत बढ़िया आंसर। शिक्षण उपादान का संबंध होता है किससे? उपलब्धि स्तर, ग्रहण करना, ए एवं बी दोनों या फिर कला से। 120 का उत्तर बताना है और 120 का जो आपका उत्तर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। उत्तर होगा उपलब्धि स्तर और ग्रहण करना, यानी कि विकल्प नंबर जो सी है आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षण उपादान का प्रथम चरण संबंधित होता है किससे? शिक्षक से। प्रथम चरण बताना है शिक्षण से, शिक्षण कला से या फिर शिक्षण विधियों से। शिक्षण उपादान का प्रथम चरण किससे संबंधित होता है? तब सभी ने उत्तर बताया शिक्षक से, यानी विकल्प नंबर ए आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देख लो। अगला जो आपका क्वेश्चन है दोस्तों वो क्या है? वो है शिक्षण उपादान का द्वितीय चरण संबंधित है। प्रथम चरण शिक्षक से है, तो द्वितीय चरण किससे होगा? 122 का शिक्षक से, शिक्षार्थी से, पाठ्यक्रम या फिर शिक्षण तकनीक से। तब सभी को उत्तर बताना है। 122 का उत्तर होगा शिक्षार्थी से, यानी विकल्प नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। शिक्षण उपादान में पाठ्यक्रम का संबंध होता है। 123 का उत्तर बताना है, तो जल्दी बताओ। पाठ्यक्रम का संबंध होता है शिक्षण उपादान के प्रथम चरण से, शिक्षण उपादान के द्वितीय चरण से, शिक्षण उपादान के तृतीय चरण से या शिक्षण उपादान के चतुर्थ चरण से। 1, 2, 3 का उत्तर बताना है और सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो बताया सी, यानी कि शिक्षण उपादान के तृतीय चरण से। बहुत बढ़िया आंसर है ना। प्रथम चरण में शिक्षक, द्वितीय में शिक्षार्थी और तृतीय चरण में पाठ्यक्रम। बहुत बढ़िया, इस प्रकार से याद रखना है। शिक्षण प्रविधियों एवं विधियों का प्रयोग शिक्षण उपादान के किस चरण से संबंधित है? प्रथम चरण से, द्वितीय चरण से, तृतीय चरण से या फिर चतुर्थ चरण से। तो बताना है 124 का आंसर सभी लोग बताएंगे। उत्तर जरूर बताया करो आप लोग। उत्तर होगा ए, प्रथम चरण से। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर ए नंबर। उत्तर बताते हुए अपना आकलन जरूर करें। शिक्षण उपादान का द्वितीय चरण निम्न में से चरण में सम्मिलित किया जाता है। तो किस में सम्मिलित किया जाता है? द्वितीय चरण। क्रिया, प्रतिक्रिया, कक्षा, अनुभूति, ए बी दोनों या शिक्षण विधियों का चयन। तो 125 का आंसर क्या होगा साथियों? हो जाएगा सी, ए एवं बी दोनों। अगला क्वेश्चन है शिक्षण उपादान का तृतीय चरण है, संबंधित होता है मूल्यांकन से, बहिर्वेशन से, ए एवं बी दोनों या प्रेरकों का चयन। तो जल्दी से बताओ 126 का आंसर ए बी सी इस प्रकार से आपको बताना है। तब आपका उत्तर होगा सी, ए एवं बी दोनों से। ठीक है। भ्रमण विधि का प्रमुख लाभ होता है विषय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान, स्थायी अधिगम, क्रियाशीलता या फिर संगठन योग्यता।
तो भ्रमण विधि का प्रमुख लाभ होता है तो क्या होता है? 127 का उत्तर बताना है, इसका उत्तर होगा ए, विषय वस्तु का प्रत्यक्ष ज्ञान। ए नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? पर्यावरणीय अध्ययन में भ्रमण विधि का हमें प्रमुख उद्देश्य बताना है प्रकृति से संपर्क, प्रकृति का ज्ञान, प्रकृति का वर्णन और प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण। 128 का आंसर बताना है। सभी लोग वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में आपको जरूर बताना है कि वीडियो कैसा लगा। ठीक है, 128 का आंसर बताना है, तब सभी लोगों का उत्तर हो जाएगा ए, प्रकृति से संपर्क। ए नंबर आपका बिल्कुल सही है। समस्या समाधान विधि में छात्र सीखते हैं मानसिक संघर्ष द्वारा, क्रिया द्वारा, प्रयोग द्वारा या फिर तर्क द्वारा। तो किसके द्वारा सीखते हैं? 129 का उत्तर बताना है। सभी लोगों ने जो उत्तर बताया है वो क्या बताया है? वो बताया है ए, मानसिक संघर्ष द्वारा। बहुत बढ़िया आंसर। समस्या समाधान विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या फिर उच्च माध्यमिक स्तर पर। सभी लोग कमेंट में उत्तर बताएंगे, फटाफट से उत्तर बताना है। और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कौन से स्तर पर जो है इस विधि का प्रयोग नहीं करना चाहिए समाधान विधि का, तो आपका उत्तर होगा ए, यानी कि प्राथमिक स्तर पर। अगला क्वेश्चन है समस्या समाधान विधि का प्रथम चरण है तो क्या है? 4 विकल्प हैं, 4 में से एक का उत्तर बताना है समस्या का प्रस्तुतिकरण, आंकड़ों का संग्रहण, आंकड़ों का विश्लेषण या आंकड़ों का संश्लेषण। 131 का उत्तर बताना है। सभी लोग उत्तर बताएंगे, उत्तर क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। 131 का उत्तर होगा समस्या का प्रस्तुतिकरण, यानी विकल्प नंबर 1 आपका बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, योजना विधि का प्रथम सोपान क्या है? योजना का चुनाव, कार्यक्रम निर्माण, योजना का क्रियान्वयन या फिर सामग्री का चयन। तो जल्दी बताओ। 132 का उत्तर बताना है, उत्तर हो जाएगा ए, योजना का चुनाव। योजना विधि का प्रथम सोपान होता है योजना का चुनाव। योजना विधि में प्रमुख भूमिका होती है किसकी? 133 का आंसर बताना है, जल्दी बताओ। योजना विधि में प्रमुख भूमिका होती है किसकी होती है? उत्तर आपका हो जाएगा बी, छात्र की, यानी बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अगले क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसके पहले के बहुत सारी पेडागोजी के जो है वीडियो डल चुके हैं, वो जरूर देखें। ये पेडागोजी से संबंधित आपके बताना है। योजना विधि में शिक्षक की भूमिका होती है सहायक एवं निर्देशक की, नियंत्रक की, अनुशासक की या फिर निरीक्षक की। तो 134 का आंसर बताना है आपका क्या हो जाएगा जल्दी बताओ। 134 का जो उत्तर हो जाएगा दोस्तों ए, सहायक एवं निर्देशक की भूमिका होती है योजना विधि में। खेल विधि में कौशल संबंधी कार्यों के अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है पौधे लगाना, खिलौने बनाना, कविता लिखना, ए एवं बी दोनों। तो 135 का आंसर बताना है। वो 135 का सभी ने उत्तर बताया है कि पौधे लगाना और खिलौने बनाना दोनों इसमें सही होगा। खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होता है तो क्या होता है? शैक्षिक भ्रमण, उद्यान में कार्य, चार्ट बनाना, पौधे लगाना। खेल विधि में ज्ञानात्मक कार्य होते हैं, क्या होते हैं? जल्दी से उत्तर बताओ। 136 का उत्तर होगा शैक्षिक भ्रमण, है ना, ए नंबर। अगला क्वेश्चन देख लो। खेल विधि में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्लब का निर्माण है कौशल संबंधी कार्य है, संगठनात्मक कार्य है, ज्ञानात्मक कार्य है या फिर साहित्यिक कार्य है। तो खेल विधि में पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी क्लब का निर्माण है तो क्या है? 137 का उत्तर बताना है, उत्तर होगा संगठनात्मक कार्य, बी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। पर्यावरण शिक्षण में खेल विधि का प्रयोग प्रमुख रूप से करना चाहिए प्राथमिक स्तर पर, उच्च प्राथमिक स्तर पर, माध्यमिक स्तर पर या उच्च माध्यमिक स्तर पर। 138 का उत्तर बताना है और उत्तर होगा इसका प्राथमिक स्तर पर। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। पर्यावरणीय सामग्री का प्रयोग किया जा सकता है शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में, शिक्षण सामग्री के रूप में, अधिगम सामग्री के रूप में या ज्ञान के रूप में। पर्यावरणीय सामग्री का प्रयोग किया जाता है किस रूप में किया जाएगा? 139 का उत्तर हो जाएगा ए, शिक्षण अधिगम सामग्री के रूप में। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण का शिक्षण विधि के रूप में प्रयुक्त करने का लाभ होता है तो क्या होता है? 140 का उत्तर बताना है, सभी लोग उत्तर बताएंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तब सभी ने उत्तर बताया शिक्षण अधिगम सामग्री में प्रभावशीलता, यानी कि ए नंबर जो है वो बिल्कुल आपका राइट होगा। नेक्स्ट है प्रस्तावना कौशल एवं व्याख्या कौशल को माना जाता है अधिगम कौशल, शिक्षण कौशल, शिक्षण अधिगम कौशल या फिर ज्ञानात्मक कौशल। क्या माना जाता है आपको कमेंट में बताना है। कमेंट जरूर किया करें, ऐसे अनेकों वीडियो आने वाले हैं तो चैनल को सभी लोग सब्सक्राइब कर लेना। उत्तर होगा शिक्षण कौशल। ठीक है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का स्वतंत्र चर क्या है? शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, शिक्षक या फिर शिक्षण अधिगम सामग्री। तो स्वतंत्र चर बताना है,
तब सभी लोग उत्तर बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं, जल्दी बताओ। शिक्षक, ये स्वतंत्र चर होता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का आश्रित चर क्या है? आश्रित चर बताना है, 143 का उत्तर बताना है, जल्दी बताएंगे आप। तो आपने जो उत्तर बताया है दोस्तों वो बताया है बी, यानी कि शिक्षार्थी। बहुत बढ़िया आंसर, बी नंबर बिल्कुल सही। ये आश्रित चर है, स्वतंत्र चर है शिक्षक। पाठ्यक्रम को किस प्रकार का चर माना जाता है? पाठ्यक्रम को जल्दी बताओ। 140 का स्वतंत्र, नियंत्रित, मध्यस्थ या फिर आश्रित? तब आपका जो आंसर आया है दोस्तों वो क्या आया है? सी, मध्यस्थ माना जाता है। बहुत बढ़िया आंसर। शिक्षक का नकारात्मक व्यवहार किस क्षेत्र की समस्या है? शिक्षक संबंधी, छात्र संबंधी, पाठ्यक्रम संबंधी या शिक्षण विधि संबंधी? तो 145 का उत्तर बताना है और 145 का जो उत्तर हो जाएगा वो क्या होगा? 145 का होगा शिक्षक संबंधी। विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, बहुत बढ़िया आंसर। और भी क्वेश्चन, एक आध जो क्वेश्चन आपका बचा है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका क्वेश्चन है कि पर्यावरणीय जो है पाठ्यक्रम गतिविधियों का अभाव किस क्षेत्र की समस्या है? जल्दी बताओ। स्वतंत्र चर संबंधी है, आश्रित चर संबंधी है, मध्यस्थ चर संबंधी है, नियंत्रित चर संबंधी है? 146 का उत्तर बताना है और 146 का उत्तर होगा सी, मध्यस्थ चर संबंधी। सी नंबर आपका बिल्कुल सही होगा। अधिगम कौशलों का अभाव किससे संबंधित है? शिक्षक, शिक्षार्थी, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया संबंधी या मध्यस्थ चर संबंधी? 147 का उत्तर बताना है, जल्दी बताओ। और 147 का होगा बी। तो दोस्तों यहाँ पर अपना वीडियो खत्म हो जाता है और बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों पर हमने चर्चा की है। आपको एक कमेंट तो जरूर करना है कि वीडियो आपको कैसा लगा। आपके लिए अगर 10% भी उपयोगी है तो कमेंट में हमें जरूर बताएं। और जो भी साथी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और उसमें ऑल पर क्लिक करें, जिससे ऑल वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचेगी। ठीक है, और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको टेलीग्राम ऐप डाउनलोड करना है, उसमें सर्च करना है IAS स्टडी ट्रिक और ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, वीडियो को शेयर जरूर करें अपने मित्रों तक, अपने फेसबुक पर, ID पर। ठीक है, तो दोस्तों इतना तो आप कर ही सकते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। जय हिंद।